ने जो मांग दिया वो हम दे रहे हैं उसको। अब उसमें भव्यता है नहीं भव्यता, उसमें हम इसको कैसे डिफाइन करें? वो स्टेट के रिस्पेक्ट का बात है। छोटी छोटी बातों को ऐसे बड़े करके रखा गया है और देयर इज़ सम कॉन्स्पिरेसी, कोई ऐसा एक है एजेंडा जिसके तहत ही इस तरह से इसको बढ़ाया गया है। अगर एक ई रिक्शा को यूज़ किया जा रहा है और उसके नाम पर अगर ये चारा घोटाला से जोड़ा जा रहा है तो बिल्कुल ये मतलब है कि एक इंटेंशन से उसको जोड़ के किसी तरह इसको उस लेवल पे ले जाना। फिलहाल झारखंड में एक चीज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो है खेल निर्देशालय की ओर से जो फिलहाल जो बातें सामने आ रही है कि उन्होंने ई रिक्शा में डीजल भरवाने का भुगतान जो है वो किया है और सभी तरफ इन सारी चीज़ों को लेकर चर्चा चल रही है। तो दूसरी ओर हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खेल निर्देशालय का क्या पक्ष है। सुशांत गौरव जी डायरेक्टर हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, क्योंकि सुर्खियां जो है वो फिलहाल काफी सारी चीजों को लेकर के। सुशांत जी, आखिर आपकी तरफ का पक्ष क्या है? क्योंकि पूरे सोशल मीडिया में लोगों के बीच यही चर्चा चल रही है कि अब खेल निर्देशालय की ओर से भी घोटाले की बात आ रही है। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि ये सभी जो है इंफॉर्मेशन को रॉन्ग मैनिपुलेशन करके गलत तरीके से रखने की एक प्रयास है और छोटी छोटी बातों को ऐसे बड़े करके रखा गया है और देयर इज़ सम कॉन्स्पिरेसी, कोई ऐसा एक है एजेंडा जिसके तहत ही इस तरह से इसको बढ़ाया गया है। अगर एक ई रिक्शा को यूज़ किया जा रहा है और उसके नाम पर अगर ये चारा घोटाला से जोड़ा जा रहा है तो बिल्कुल ये मतलब है कि एक इंटेंशन से उसको जोड़ के किसी तरह इसको उस लेवल पे ले जाने का है। पहले बात करना चाहते हैं कि ऐसे ई रिक्शा का मामला है तो जो गाड़ी है JH01EX 2245 वो सीरियल नंबर 12 में है, वहीं सीरियल नंबर 58 में उसी बिल पर आता है JH01EY 2245। सब कुछ सेम है, सेम गाड़ी है, उसमें बस X और Y का एक टंकन भूल है, एक छोटा सा स्मॉल मिस्टेक है। अब वो सर्च करके ये देखा जाता है कि वो गाड़ी जो है एक जो है वो अपना डीजल की गाड़ी है और एक जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। अब इसमें ये जोड़ दिया गया है कि ये टोटल रॉन्ग है। वो मिस्टेक है जिस व्यक्ति ने, जिस सप्लायर ने दिया है, वो उसने तुरंत अपनी माफ़ीनामा में लिख के दिया है कि सर हमने पेपर में पढ़ा, ये हमसे गलती है, ये जबकि हकीकत में गाड़ी का यूज़ हुआ है। तो अब इस चीज़ को बिना पक्ष जाने वो अपने से कहानी लिख के चारा घोटाला तक जोड़ने का, बट जो इंटेंशन है वो उनकी मर्जी है, उस पर हमारा नहीं करना है, बट देयर इज़ नो रॉन्ग इन इट, नंबर 1। नंबर 2, इसमें ये कह सकते हैं हम लोग कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल हो रहा है तो जो सप्लायर है उसने पूरे बिल को डीजल गाड़ी के हिसाब से अपना पुटअप किया था और उसी को लॉस है, वो पेट्रोल की गाड़ी जो चली है उसी में उसने जो भराया है तो उसको लॉस है उतने लीटर का वो कम में ही लिया है। ही हैज़ नॉट क्लेम, वो ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि हमें आप दे दीजिए जो मेरा कम पड़ा है, कि पेट्रोल का दाम हम पेट्रोल भरे हैं लेकिन हम डीजल का जो हम उसमें भर दिए हैं तो हमारा कम हम क्लेम कर रहे हैं। वो उसी का लॉस है, उसमें सरकार की कोई लॉस नहीं है। और ऐसे भी अगर उसमें एक जगह जो पॉइंट है कि जीएसटी का ऐड किया गया है तो उसने अपना लिख के दिया है कि सर हम गाड़ी के सप्लायर हैं, हमें पता नहीं था कि ये नहीं लगता है। तो जो तेल हुआ, तेल पर भी जीएसटी हमने उसी बिल के हिसाब से अपना जोड़ दिया है और मैं देने को तैयार हूँ। तो वो खुद दे रहा है, हमारी तरफ से उससे बात भी नहीं हुआ, वो आके अपना सबमिट किया, वो माफ़ीनामा है। तो देयर इज़ नो रॉन्ग डन इन द होल स्टोरी कि हम लोग कुछ कर रहे हैं या पूरा एक इसमें घोटाला है, कोई चारा घोटाला का बात। अब बात आता है कि एक रेफ्रिजरेटर है जो 180 लीटर का है, उसमें 15,000 का आता है और ये बोला जा रहा है कि उसके लिए 27,000 दिया जा रहा है। 27,000 इसलिए दिया जा रहा है कि क्योंकि एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत आपको टेंडर करना, आप खरीद नहीं सकते हैं। जैसे ही आप उसको टेंडर करते हैं, टेंडर के रेट में जो आता है पर डे का, उसी हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके 18 दिन में उतना होता है और उसी का पेमेंट हो रहा है। अब लोग कहते हैं कि आपने जो कार्यादेश दिया वो 8 दिन के लिए, तो प्रोग्राम 27 अक्टूबर से 5 नवंबर है। ऐसा नहीं कि 27 को शुरू हुआ, सब एकदम से एक बार में प्रकट हुआ, हम उनको खिला दिए और वापस कर दिए। 22 तारीख से टीम आई है, प्रैक्टिस कर रही है, पूरा सेटअप उससे 10-12 दिन पहले से यहाँ तैयारी कर रहा है, तब इतना बड़ा प्रोग्राम एक इंटेंसिव एक पैकेज के रूप में सबके सामने अच्छा से रखा जाता है। तो ये प्रोग्राम में कोई 18 दिन का सर्विसेज था, कोई 12 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 8 ही दिन का सिर्फ था, उस हिसाब से सब बना गया है। अब जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो इसको मैनिपुलेट करके रख रहा है, पूरी तरह से बेतरतीब और गलत तरीके से रखा जा रहा है। और ये है कि अब रॉन्ग इंटेंशन वाले लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है, उस पर अपने कहानी बनाने का मौका, दे आर मोस्ट वेलकम, हमें कुछ नहीं करना, बट वी आर मोर देन क्लियर कि जहाँ से भी जांच होने का पॉसिबल हो आप कर लीजिए, देयर इज नो मिस्टेक। हाँ, और यदि कोई अतिरिक्त खर्च हुआ था तो हम लोगों ने हाईएस्ट बॉडी के पास भेजकर स्टेट की, उनके पास जाके हम लोगों ने परमिशन लिया,
परमिशन के बाद उसी सीमा के अंदर हम लोगों ने जो खर्च करना है वो खर्च किया, और सारी प्रक्रिया निविदा के माध्यम से है या L1 के माध्यम से है। सबसे बड़ी बात जो हो रही है कि एक प्लेट 19,000 रुपये का इसको लेकर के काफी ज्यादा चर्चा चल रही है कि 550 जो लोग बाहर से आए थे उन लोगों को हर रोज रात में जो है वो 18,000 19,000 रुपये प्लेट के हिसाब से खिलाया जा रहा है, और खिलाया गया था वो लगभग 20 लाख रुपए का खर्च जो है वो आया था 550 लोगों में मिलाकर। इसमें क्या है कि वो गाला डिनर, स्टेट डिनर का जो बात है वो हमारे सभी लोगों के उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय हुआ कि ये स्टेट डिनर कराना है। स्टेट डिनर के आलोक में हम लोगों ने वो डेट भी फिक्स हुआ, बीच में एक ब्रेक डे था उसी दिन हुआ है, और उस दिन फिर सारे चीज़ों को हुआ कि कल्चर प्रोग्राम होगा तो कल्चर डायरेक्टरेट करेगा, जो वहाँ का मेगा वहाँ पर वो जो पूरा सेटअप होना है वहाँ पर कल्चर थीम में जो बाहर का एक खाने वाला एरिया होगा तो वो जिला प्रशासन को दिया गया कि आप वहाँ पर करेंगे। तो उनका 10 लाख था, जिला प्रशासन का जो आया वो 60 लाख का था। अब उस हिसाब से जो बाकी जो खाने का अपना है, तो खाने का हमारे पास 6-7 देश के लोग हैं, अब उनको आपको खिलाना है तो 6-7 देश के लोग को ऐसा थोड़ी कि यहीं का आप जो खाना है लोकल वो खिलाएंगे, सिर्फ उनके हिसाब से भी आपको खिलाना है, आपको उनकी भव्यता के हिसाब से है। तो वो जो रेट निविदा हुआ तो उतने कम समय में भी निविदा हुआ, और वो 2500 के हिसाब से जो हुआ उसी रेट से हम लोगों ने उनको खिलाया है, और वहीं जो उसका ओवरऑल कॉस्ट आया वहीं हमने दिया है। तो निविदा के दर से जितने लोगों का है प्लेट वेरिफिकेशन के उपरांत उतने ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके उनको पे किया है। तो ऐसा कोई नहीं है कि हमने मन मुताबिक कुछ भी कर दिया पेमेंट, या मन मुताबिक कुछ भी किसी को खिलाए जा रहे हैं। जो मेहमान के सम्मान में और राज्य के लेवल के, राज्य के सम्मान के लिए हो सकता था, उन लोगों के लिए हम लोगों ने वो काम किया और उसी हिसाब से पेमेंट हुआ। देयर इज़ नो कोई प्रोसेस भी रॉन्ग है या कोई फिनेंशियली हम लोगों ने कोई गड़बड़ किया है। सर एक और सवाल आ रहा है कि जो पूरे ताम झाम थे उन सारी चीज़ों को मिलाकर के अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो 83,70,000 के अराउंड में ये पूरा बिल आ रहा है, तो उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है ये पूरा मामला। आप जैसे वो डेकोरेशन होता है, ये आज से नहीं, झारखंड में आप हमेशा से देख रहे हैं सभी लोगों का प्रोग्राम होता है, हाईएस्ट बॉडी का, चाहे यहाँ के हों या और भी हों, आते हैं तो उनका एक टेंट होता है, उसका कॉस्ट देख लिए एक दिन का। तो एक दिन में अगर हम लोग किसी के भी सम्मान में एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं उस लेवल का क्या कॉस्ट जाता है। तो यहाँ पर तो जो जिला प्रशासन को हम लोगों ने दिया था उनके अपनी अप्रूव्ड रेट में उनकी इम्पैनल्ड एजेंसी के द्वारा जो खर्च हुआ उन्होंने हमको दिया, हमने उनको पैसा दिया। अब वो कॉस्ट जो भी आता वो हमको देना था, उन्होंने किया है। तो जिसने जो जिस प्रकार से सर्विस प्रोवाइड किया और जिसने जो मांग दिया वो हम दे रहे हैं उसको। अब उसमें भव्यता है नहीं भव्यता, उसमें हम इसको कैसे डिफाइन करें, वो स्टेट के रिस्पेक्ट का बात है। अब इस चीज़ में ये कहना कि वो कोई भी आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप उनको यहाँ बैठा के खिला सकते थे, वहाँ भी कहीं भी कर सकते थे, बट जिस लेवल पे प्रोग्राम था उसी लेवल से किया गया है। जिला प्रशासन का जो मांग था हमने उनको दिया, तो 60 लाख तो वहीं हो गया। बाकी कल्चर प्रोग्राम में मेंटो वगैरह जो सभी के सम्मान में पूरा हॉकी इंडिया के कंप्लीट देश भर की टीम आई थी, उन्होंने भी देखा सराहा और उनको सभी को हम लोगों ने सम्मान किया। यही सब कुल मिला के जो कॉस्ट था वो 83 लाख हुआ था, हम लोगों ने पे किया है। जैसे ऐसा मांग आते गया वैसे वैसा देते गए। तो इसमें किसी एक का नहीं, कंप्लीट टीम का काम है। तो सभी लोगों ने दिया, हमने भले साइन किया, हमने भले दिया, लेकिन हर चीज़ का वर्क ऑर्डर गया है, प्रोसेस फॉलो होकर फिर वहाँ से आया है बिल, उसका सत्यापन हुआ और तब जाके पेमेंट हुआ है। तो ये प्रोसेस या ये चीज़ में कहीं हमें नहीं लगता है कोई भी गलती है, क्योंकि सरकार की ओर से भी अब कमेटी एक गठन कर दी गई है इन सारी चीज़ों को जांच को लेकर के। तो सारे पेपर्स आप लोग रेडी करके रखे हैं कि आप लोग सारी चीज़ों को दे सके वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें फॉलो की गई है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल हर चीज़ का फ्रॉम द डे 1 टू डे लास्ट जो है हर चीज़ का हमारे पास पेपर्स है। चाहे वह उसके कुछ दिन बाद भी करते, चाहे पेमेंट के बाद करते, चाहे वो जब भी होता, वी आर मोर देन रेडी कि जिनको जांच करना है, जिस चीज़ का मांग करना है, हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसे ये नियमानुसार और प्रक्रिया के तहत जांचोपरांत हमने इसका पेमेंट किया है। एक आपने, क्योंकि यहाँ पे ई रिक्शा का जो नंबर का जो जिक्र यहाँ पर हो रहा है उसको लेकर के भी आपने कहा कि हम लोग सारी चीज़ उसकी तरफ से माफ़ीनामा जो है वो भी आपके पास आ गया, जो उसने माफ़ी मांगे कि ये मुझसे गलती हुई मिसप्रिंट हुआ है और इसके वजह से ये सारी घटना हुई है। तो क्या आपके पास वो भी है कि आप दिखा सकते हैं उस वक्त ये उसने माफ़ी मांगी है सामने से अभी तो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर, आपको हम व्हाट्सएप में दिखा सकते हैं। मतलब अब इसको हम ऐसे नहीं दिखाएंगे कि मतलब वो है, जिनके पास है इन्फॉर्मेशन वो अपना हर चीज़ पब्लिक कर रहे हैं, बट वो हर चीज़ सरकारी को हम अभी नहीं करेंगे, बट वो आया हुआ है एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस होल जो हम लोग का ये है सिस्टम है। तो उसको उसी तरह से समझिए आपकी वो हमारे पास है। अगर ऐसे है तो अदरवाइज भी हम आपको यहाँ से दिखा सकते हैं उस चीज़ को। अगर हम एक बार देख लें यहाँ पर माफीनामा जो है, हाँ ये देखिए इसमें
वास्तविक वाहन JH01EY2455 है। मानवीय भूल की वजह से EY के स्थान पे EX टंकित हो गया है और EY के ही नाम से ईंधन डीजल दिया गया है। मानवीय भूल है, क्षमा प्रार्थी हूँ। ज़्यादा राशि की मेरे द्वारा अधियाचना भी नहीं की गई है। और अंत में फिर से वही बात को लिखा है कि प्रस्तुत किए गए जो विपत्र संख्या 12 में, मतलब क्रमांक संख्या 12 में जो EX है, कृपया इसको EY पढ़ा जाए और भूल हेतु क्षमा किया जाए। तो ये इसका कंटेंट है। यानी आपके पास सारे पेपर्स रेडी अगर जांच होती है? हाँ, एवरीथिंग, वी आर मोर देन कॉन्फिडेंट। क्योंकि इस पूरे मामले को एक तरीके से चारे घोटाले के साथ जोड़ा जा रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि चारा घोटाला जो है वो स्कूटर के साथ हुआ था और अब खेल निर्देशालय की तरफ से डीजल का जो पूरा मामला है वो अब ई-रिक्शा के द्वारा हो रहा है। उनकी मर्जी है, जिनको जो लगता है, किस तरह से वो चीज़ों को लेकर कहाँ डलवा कर उस पर क्या स्टोरी तैयार करके जल्दी से उसको जोड़ के देना है, मीडिया के हिसाब से उसको रखवाना है। मतलब एवरीथिंग इज सो प्लान्ड, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसे आपने आके पूछा, बहुत को कोई मतलब नहीं है, सब एक तरफा चला रहे हैं, तो वो कलम का बात है, वो मीडिया के अपने पर्सपेक्टिव का बात है कि आप चाहते क्या, आप किस तरह से रखना चाहते हैं। और ये उनका एक डिमीनर, वो डिग्निटी, वो उनका एक वो अपना पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि आप कैसे अपने हाउस को, मीडिया हाउस को या क्या चलाना चाहते हैं। आप पूछते हैं तो मेरी बातों को कंप्लीट रखते हैं कि नहीं, उस बात को समझते हैं कि नहीं। जैसे इट इज़ वेरी गुड कि आपने इस चीज़ को देखा, पूछा, बात में सिर्फ नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई है जो पुख्ता कवरेज करना चाहता है, वी आर मोर देन रेडी कि ना सिर्फ जांच हो बल्कि मीडिया भी आके देख ले हर चीज़। तो जो ट्रायल बाय मीडिया है ऑन द वन साइड, आप दूसरे साइड आके देख लीजिए, हम आपके सामने सब कुछ रख देंगे। देखिए, तो साफ तौर पर सुशांत गौरव जी हमारे साथ थे और इन्होंने सारे पेपर्स जो है वो साफ तौर पर हमारे सामने रखा कि जो भी चीज़ें गलती हुई है, जो भी पेपर्स आए थे जिसमें EX की जगह पर EY, ये सारी चीज़ें की जो परेशानी हुई जिसकी वजह से ये सारी चर्चा फिलहाल चल रही है, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे पास पुख्ता सबूत है जो कि इन्होंने दिखाए भी हैं। और जो भी यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भी चीज़ों को ले जाना है लेकर के जाए, हम जाँच के लिए पूरी तरीके से